नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आपको वित्तीय संकट से निकलना है तो IMF प्रोग्राम से जुड़ना जरूरी है। आइए जानते हैं कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस पे क्या कहा है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने देश को IMF से मिले बेल आउट पैकेज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघम ने कहा कि संकट से उभरने के लिए श्रीलंका के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट कार्यक्रम पर निर्भर रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस महीने की शुरुआत में श्रीलंका को 33.7 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। वीरसिंघम इन सवालों के जवाब दे रहे थे कि क्या द्विपक्षीय देश IMF के 2.9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए शर्तों में बदलाव के लिए फिर से बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि कोई विकल्प नहीं है। तथ्य ये है कि हमने जिन विकल्पों का इस्तेमाल किया उसके कारण हम दिवालियापन की स्थिति में आ गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने सुधारों को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना का जवाब देते हुए कहा था कि नकदी संकट से जूझ रहे इस द्विपक्षीय देश के लिए आर्थिक दिवालियापन से बाहर निकलने के लिए IMF कार्यक्रम का कोई विकल्प नहीं है। मुख्य विपक्षी दल समगी जन बालबेगिया ने IMF के बेल आउट पैकेज पर फिर से बातचीत करने का संकल्प लेते हुए दावा किया कि इससे जुड़ी जिन शर्तों पर राष्ट्रपति सहमत हुए थे उससे लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वित्त मंत्री के रूप में विक्रमसिंघे IMF वार्ताओं में अग्रणी थे और उन्होंने व्यक्तिगत करों में वृद्धि और उच्च उपभोक्ता टैरिफ जैसे कठिन आर्थिक सुधारों की शुरुआत। इसके अलावा जनवरी 2024 से देश में एक उच्च मूल्य वर्धित कर नेट लागू हो रहा है, जिसमें ईंधन जैसी वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा जो पहले वैट मुक्त थी। विक्रमसिंघे जोर देकर कहते हैं कि IMF बेल आउट लाने का तरीका दीर्घकालिक राहत लाने का एकमात्र तरीका था। हालांकि इससे अल्पकालिक घटनाएं बढ़ेंगी। विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा IMF समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से द्वीप की अर्थव्यवस्था को मिले समर्थन के बारे में वीरसिंघे ने कहा कि संकट को हल करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए IMF कार्यक्रम को बनाए रखना जरूरी था। आपको जानकारी दे दें कि 2022 में इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट से प्रभावित देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक महत्वपूर्ण निचले स्तर पर गिर गया था। इस पूरी वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।